क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना के दौरान जो 10 वर्ष में एक बार होती है, आपको पता है कि भारत की जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। सबसे पहले जो है 1972 में हुई थी और फिर नियमित रूप से 1872 में हुई थी सबसे पहले, 1872 में हुई थी सबसे पहले, 1872 में सबसे पहले हुई। और उसके बाद से नियमित रूप से अगर हम बात करें तो नियमित रूप से हर 10 वर्ष जो बाद हो रही है वो 1881 से हो रही है। और लास्ट जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2011 में 2011 में हुई थी वो, तो 2011 में लास्ट वाली हमारी जनगणना हुई। तो यहाँ पर जो है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है इसमें, और पालमपुर से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो तालिका आपको भरनी है जनगणना के अनुसार कि यहाँ का अवस्थित क्षेत्र कितना था यहाँ पर। जैसे कि आपकी बुक में जो दिया हुआ था वो 226 हेक्टेयर दिया हुआ था, हेक्टेयर दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, 226 हेक्टेयर। गांव का कुल क्षेत्र कितना है, अवस्थिति मतलब कि वो किस जगह है। ये बुलंदशहर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें प्रेजेंट है ये वाला गांव। कितना क्षेत्र है, 226 हेक्टेयर। भूमि का उपयोग किस तरीके से होता है वो हम बात करेंगे इसमें, कि सिंचाई के लिए यह सिंचित भूमि कितनी है। और भारत भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी निवास स्थान है, सड़कें, उसमें तो बता दिया उन्होंने 26 हेक्टेयर। असिंचित भूमि 0 है और 200 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, 226 हेक्टेयर तो टोटल है। इसी तरीके से हम इन पर भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सुविधाएं किस किस तरीके से हैं। तो उस टेबल पे ही चलते हैं हम डायरेक्ट कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अवस्थिति क्षेत्र की बात करें तो ये जो है बुलंदशहर जिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है भारत में उत्तर प्रदेश जिला, जो कि हमारे यहाँ अगर आप बात करें कि यहाँ पर कितनी जो है जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ के करीबन जनसंख्या है। ठीक है जी, लगभग 20 करोड़ के 19.98 है, 20 करोड़ लगभग जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश में जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में पड़ता है कौन सा गांव, पालमपुर गांव। कितनी भूमि है यहाँ पर, 226 हेक्टेयर भूमि है। उपयोग क्या हो रहा है हम बात कर चुके हैं। उपयोग जो है 200 हेक्टेयर जो है यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है, और 26 हेक्टेयर जहाँ पर जो है निवास स्थान है, सड़क है, तालाब है, चरवाहे हैं। और असिंचित भूमि कोई भी नहीं है, इनकी 0 है। अब सुविधाओं की बात करें, शैक्षिक सुविधाएं मतलब एजुकेशन के बारे में बात करें। प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे, प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो 2 स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल्स है। प्राइमरी से यहाँ पर प्राइमरी जो होगा, 1 हाई स्कूल है यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 1 प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र है और 1 निजी औषधालय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होगा वो सरकार की तरफ से होगा और निजी जो औषधालय है वो प्राइवेट हो गया। बाजार की बात करें तो यहाँ पर शाहपुर और रायगंज जो मार्केट है इस गांव के आसपास, पालमपुर के आसपास, वो रायगंज है और शाहपुर है। बिजली पूर्ति की बात करें तो अधिकांश घरों में जो है कनेक्शन है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं हाल से आपको बोल के बता रहा हूँ, अधिकांश घरों में बिजली है यहाँ पर। फिर खेतों में जो लगे ट्यूबवेल हैं उनमें भी बिजली से चलते हैं। तो आपने देखे होंगे अगर आप गाँव गए हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल होते हैं। ट्यूबवेल वहां से जो है मोटर लगी होती है जमीन में नीचे कुएं में, और वहां से जो है पानी पाइप के थ्रू बाहर आता है। और वो नीचे जो है एक जो बड़ा सा एक ऐसे गड्ढा होगा जो सीमेंटेड होगा, उसमें पानी करता है और फिर आगे नालियों के होते हुए वो जो है खेतों में जाता है। तो वो भी बिजली से चलते हैं ट्यूबवेल। और कई तरीके के छोटे मोटे काम में भी इस्तेमाल होता है, कि यानी कि और भी कार्य होते हैं जो बिजली से संबंधित हैं। फिर संचार की बात करें तो पड़ोसी गांव और कस्बों में अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। संचार मतलब परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरीके से हैं। और रायगंज से 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर दूर है कौन सा गांव, पालमपुर गांव। पालमपुर गांव से जो रायगंज है उसकी दूरी 3 किलोमीटर है और बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा है, यानी कि सड़कें बनी हुई है, परिवहन के साधन अच्छे हैं, ताकि जो है आसानी से बाजार में जाया जा सके, अपना जो चीजें हैं वो बेची जा सके। अगर बाजार ही नहीं होगा किसानों के आसपास तो फिर वो बेचेंगे कहाँ से या खरीदेंगे कहाँ से। तो रायगंज पास में ही है मार्केट। निकटतम कस्बा जो है शाहपुर है। ये हुई हमारी पहले संबंधित जो भी आंकड़े मांगे गए थे जनगणना के अनुसार, वो सारे हैं
कि अवस्थित क्षेत्र बुलंदशहर में पड़ता है, यूपी के अंदर, पश्चिमी यूपी के अंदर। टोटल 226 हेक्टेयर है। भूमि का उपयोग देखें तो सिंचित भूमि 200 हेक्टेयर है, और जो घर या तालाब या चरागाहों के लिए, सड़कों के लिए 26 हेक्टेयर है। 2 यहाँ पे प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किससे संबंधित हुई, हमारी पालमपुर गांव से संबंधित, जो कि वहां पर सुविधाएं हैं और किस तरीके से भूमि का उपयोग हो रहा है। ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।